अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? जी आपको भी जुमा मुबारक। जी प्लीज़ पूछें। जिनको रिप्लाई नहीं आया सॉरी जी, मुझे कल टाइम नहीं मिला रिस्पॉन्ड करने का। वालेकुम सलाम। नहीं जी, ग्रुप क्लोज नहीं होगा, ग्रुप ओपन ही रहेगा। जी आज हमारा लास्ट लेक्चर है। पाकिस्तान से क्लाइंट हो तो वो अकाउंट बनाएगा बस, सीधा जाके वहां से और वहां से हायर कर लेगा। पेमेंट मेथड में उसका कार्ड वगैरह अटैच हो जाएगा। चलें जी, बस दुआ में याद रखिएगा। आप लोग, मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आप लोग के लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। पेपर जरूरी नहीं है जी, कार्ड से भी काम चल जाता है। जजाकल्ला का इकराम, बस कोशिश की है यार मैंने। हर कोई अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, मैंने भी की है। बड़ा अच्छा लगता है अगर आप लोगों को समझ आ जाती है तो उसका बड़ा एक सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो जो आप कोशिश कर रहे हो वो पूरी हो रही है। तो बाकी कभी ना कभी तो एंड होना था, ये तो इंशाल्लाह कनेक्शन देगा हमारा। आपको कभी भी कोई इश्यू आए, कोई प्रॉब्लम आए, आप किसी भी टाइम आ सकते हो मेरे पास, मतलब मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया का है बस, वो उसको समझे, उसको नहीं पता, अपने से एक्सप्लेन करना है, बताना है भाई मैनेजमेंट कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, अच्छे से अच्छे वे से एक्सप्लेन करना है। स्ट्रेटजीज जो हमने मार्केटिंग में डिस्कस की थी उनको बताना है ताकि उसे आइडिया हो कि बाकी पर्सन नॉलेजेबल है और ये काम कर लेगा। तो मेन चीज़ है कि आपको उसको सेटिस्फाई करना है। उसे ये फील होना चाहिए कि आप राइट पर्सन हो इस जॉब के लिए, आपके पास नॉलेज है।
मुझे जॉब ऑफर हुई अमेजोन और ईबे स्टोर हैंडल करने की। सर प्लीज़ इन स्टोर्स के मतलब शॉर्टली बता दें कौन से टूल यूज़ करके स्टोर्स को इफेक्टिव रन करना है। सर इस लिस्टिंग का काम काम क्या है उसका? मैनेजमेंट में तो वो सिर्फ ये भी कह सकता है ना कि प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया करो, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग तो कोई बड़ा मसला नहीं है, वो तो वैसे ही है जैसे ये करते हैं। एसईओ भी हो जाती है उनकी, लेकिन उसमें मेटाज ऐड नहीं होते। जो उनकी डिस्क्रिप्शन होती है ना अपनी, उन्हीं डिस्क्रिप्शंस के अंदर, टाइटल के अंदर आपने मेटाज को ऑप्टिमाइज करना होता है। आपने वो जो कीवर्ड है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। और फिर उनकी पीपीसी भी है, पेपर क्लिक कैंपेन्स भी चलती हैं। उसके अलावा कीवर्ड कौन सा होना चाहिए उसके लिए, जिस तरह मैं कल जंगल स्काउट बता रहा था अमेजोन के लिए, इस तरह से बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, बट मोस्टली पेड है उनके लिए। जजाकल्ला था। जी जजाकल्ला राबिया। थैंक यू सो मच जजाकल्ला सैफुल्ला। एक क्वेश्चन पूछना था। जो आपने प्रोडक्ट मार्केटिंग का बताया था कमीशन बेस जिनका यूनिक लिंक होता है, उस लिंक को हम फेसबुक पे डायरेक्ट नहीं पोस्ट कर सकते, तो हम लैंडिंग पेज कहाँ से बनाएंगे? आई मीन लैंडिंग पेज फ्री वेबसाइट से बन सकता है? देखिए लैंडिंग पेज तो आपका फ्री भी बन जाएगा। लैंडिंग पेज वर्डप्रेस पे एक पेज बना लो, वो भी लैंडिंग पेज हो जाएगा आपका। मैंने बाकी बताया था क्लिक फनल्स हैं, ये गेट रिस्पॉन्स, एक लीड पेजेस है, ये जो मैंने फिर आपके ईमेल मार्केटिंग के टूल्स शेयर किए थे, ये मेल चिम के ऊपर लैंडिंग पेज बन जाता है। तो मेल लैंडिंग पेज तो बन जाएगा, लेकिन उसको शो करवाने के लिए आप चाहते हो कि हमारा एक यूआरएल जो लिंक है ना वो यूनिक हो, वो प्रॉपर एक वेबसाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। हमें चीज बेचनी है तो दूसरा बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा ना अगर आप फ्री वाला लिंक शेयर कर रहे होंगे। तो उसके लिए डोमेन लेके हम डोमेन लैंडिंग पेज के साथ डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। पीपीसी मैनेजमेंट और गूगल एड्स मैनेजमेंट का क्या डिफरेंस है? पे पर क्लिक यार कैंपेन होती है, वो गूगल की भी हो सकती है, वो फेसबुक भी हो सकती है, वो बिंग भी हो सकती है, वो ट्विटर भी हो सकती है कि आप पर क्लिक पे करके कैंपेन चला रहे हो। तो पीपीसी कैंपेन में क्लियर नहीं है कि कौन सी पीपीसी है, ये किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। बस ये पे पर क्लिक मतलब पेड कैंपेन है जिसमें आपने पर क्लिक पे करके रिजल्ट्स ड्राइव करने हैं। और गूगल एड्स जो स्पेसिफिक हो जाता है कि गूगल एडवर्ड्स की एड्स चलानी है वो भी पीपीसी। अगर क्लाइंट सिर्फ इंस्टाग्राम पे एड्स रन करवा करने का बोले तो फिर इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट बनेगा? जी बिजनेस अकाउंट बना के एड्स रन होंगी। इंस्टाग्राम के एड्स कैसे रन करते हैं प्लीज गाइड कर दें। बताया तो था आपको मैंने, फेसबुक के अंदर से ही एड रन होते हैं और अलग से भी इंस्टाग्राम से डायरेक्ट भी रन हो जाते हैं। उसमें बिजनेस अकाउंट चाहिए आपको इंस्टाग्राम का। कुछ भी नहीं होती क्या, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सिर्फ सिंपल अकाउंट बना के स्विच कर देना है उसमें। यार किसी भी पेज पे जो आप जो इम्पोर्टेंट पेज, वेबसाइट का होम पेज हो गया, वेबसाइट का अक्सर वो जहाँ पे ईमेल ईमेल पासवर्ड ईमेल और नाम हमसे मांग रहे होते हैं, ये सारे लैंडिंग पेजेस ही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको वो lindsay.com का दिखाया जिसमें उसने ईमेल मांगा हुआ था और नाम मांगा हुआ था, वो लैंडिंग पेज था। ठीक है, तो इस तरह के ये लैंडिंग पेज होते हैं जहाँ पे कोई एक्शन रिक्वायर्ड होता है, वो आपसे कह रहे होते हैं ये एक्शन परफॉर्म करो, तो इनको लैंडिंग पेजेस बोलते हैं। कोई और ऐसी चीज नहीं है। क्लाइंट पेड ऑडिट के लिए कहे तो क्या करें? फिर आप ग्रुप बाय की तरफ जा सकते हैं। अगर आप पेड ऑडिट्स देना चाहते हैं, वो एक आधा क्लाइंट ही पूछेगा, उसे कहें कि मेरे पास पेड टूल नहीं है फिलहाल, यही है।
बाकी ये कि अगर आप पेड यूज करना चाहते हो तो ग्रुप बाय मैंने बोला था आपको, जो 20-25 में $15 में आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं इकट्ठे, वो यूज कर सकते हो आप स्टार्ट में। इंस्टाग्राम के एड्स कैसे रन करते हैं, अच्छा ये बता दिया मैंने। ईमेल ऑटोमेशन में फ्लो क्या चीज़ होती है, मैंने कुछ गिग्स देखी हैं वहाँ पैकेज में, 1 फ्लो, 2 फ्लो, 3 फ्लो एक्सेट्रा। एंड फ्लो स्पेसिफिकली क्या होता है, देखिए फ्लो क्या होता है, जो ना यूजर की माइंड मेकिंग होती है। पहली बार उसने सब्सक्राइब किया तो पहले उसको 5 ईमेल्स जानी है, वो सेट ऑफ ईमेल्स कौन सा होगा, वो एक फ्लो है। फिर उसके बाद जब उसकी फिफ्थ मेल पे जाएगा, अगर वो कोई एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके बाद उसको एक और ईमेल्स की जो ऑटोमेशन है एक और स्टार्ट हो जाएगी। तो असल में ईमेल्स के अंदर ना हम लोगों ने, मतलब वो जो फॉर्म्स होते हैं ना या जो एक्शंस होते हैं उसके साथ हमने ऑटोमेशन को लिंक किया होता है, जो ईमेल की सीरीज जा रही होती है। तो ये वो सीरीज को फ्लो बोल रहा है, ताकि यूजर को कन्वर्ट करने के लिए जो जो हमारे ये फनल है ना, असल में ये भी एक ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बंदा आ आता है और उसके बाद आके सारा प्रोसेस से गुजर रहा होता है। तो फ्लो आपकी एक सीरीज है, सीरीज ऑफ ईमेल्स जो आपकी जा रही होती है, उसको वो फ्लो से बात कर रहा है उसकी वो। सर कोई भी वेबसाइट हो उसकी एसईओ करनी हो तो WP पे कैसे ऐड करेंगे, तो आपने वर्डप्रेस पे क्यों ऐड करना है, जहां वो बनी है वहीं पे एसईओ करेंगे आप। निशान WP पे ऐड नहीं करेंगे आप, जिस प्लेटफॉर्म पे वो बनी हुई है उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करोगे। लैंडिंग पेज की स्पेक्स अच्छा बता दिया सर। इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाने का कोई भी नहीं है सर, प्लीज़ अवार्ड स्पेस का बता दें मुझे, उससे नहीं करनी आ रही, मैंने परसों डोमेन रजिस्टर करवाई है। जी मैं अवार्ड स्पेस ही बताता हूँ मैं, जी दोबारा पोस्ट कर दिएगा अगर मुझे याद ना रहा तो। business.facebook.com सदफ, business.facebook.com, ये भी मैंने बताया हुआ है। आप इस पे चले जाओ, अपने पर्सनल प्रोफाइल आपका लॉगिन है, आप business.facebook.com पे जाओ, वहां से आपसे वो डिटेल्स मांगना शुरू कर देगा। पहली बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, आप बिजनेस अकाउंट बना लोगे। I'm working as writer and want to go with it in long run. I want to add one more service related to writing with law saturation. Which should be that? With low saturation. अच्छा यार, टेक्निकल अगर आपके पास कोई स्किल है किसी फील्ड के रिलेटेड, टेक्निकल राइटिंग कर सकते हो तो वो हो सकता है। तो ये जो आपकी ग्रांट राइटिंग्स होती हैं इसके अंदर कम है लोग, वहां जा सकते हो आप, उधर अभी कम है। ब्लॉग ऐसे राइटिंग में कुछ लोग ज्यादा हैं, लेकिन बाकी ये जो स्पेसिफिक आप जब जाओगे ना, ये ग्रांट राइटिंग पे जाओगे, टेक्निकल राइटिंग किसी फील्ड के रिलेटेड जाओगे, तो वहां पे जो है ना थोड़ा सा आपका काम बन सकता है। या ये कॉपी राइटिंग भी, इट्स नॉट बैड, कॉपी राइटिंग पे भी आ सकते हो आप, कोई मसला नहीं है, आप क्वेश्चन पूछते जाएं। फिलहाल क्लाइंट के लिए मेरे लिए तो रिकमेंडेड है हमेशा बिजनेस अकाउंट ही यूज करें, पर्सनल साइड यूज ना ही करें। कर सकते हैं वो नहीं, लेकिन ना ही करें। भविष्य मैंने रिप्लाई नहीं किया। जी मैंने रिप्लाई कर दिया था आपको सैमरश का, कि आप ग्रुप बाय की तरफ जा सकते हैं। जी माशाल्लाह 42 आए हैं, अटेंडेंस लगा के चले गए हैं, लास्ट लेक्चर से भी कोई टेंशन नहीं है हमें। WP रॉकेट तो करवा, अच्छा हाँ, ये आपने याद नहीं करवाया कल। I made 4 gigs. 3 of them are made according to the keyword research and use 5 tags, a lot of explanation. But these 3 are not having any impressions. But in 4th gig, I made it very simple. Use 3 tags and 2 to 3 line gig line description. It's for impression. वो ही फाइवर है, आजकल फाइवर बहुत बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनकी 60-70 thousand डॉलर अर्निंग हो चुकी हुई है, अब उन बेचारों की गिग्स नजर ही नहीं आ रही कहीं पे। सो लेट्स सी एल्गोरिदम उनका कब स्टेबल हो और कब वो पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। कभी आपकी शो हो रही होती है, कभी गायब हो जाती है, फिर आ जाती है, फिर गायब हो जाती है। तो जो प्रैक्टिसेस मैंने बोली आप उसी अडॉप्ट रखें, और साथ जो है ऑर्डर्स लाने की ट्राई करें, फेसबुक ग्रुप से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, ताकि तुम्हें बूस्ट मिले। टेस्ट पास कर लें यार, अब तक तो आपको एसईओ का तो सारा आइडिया हो चुका होगा ना। प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि आपने सिर्फ टेक्स्ट देख के उसको रीड करके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और सारे इश्यूज निकालने हैं, और क्या है।
तो अटेम्प्ट कर लें। नहीं सेम होगा यार, देखो मैंने आपको विक्स करवाई है जिशान, मैंने आपको शॉपिफाई करवाई है, मैंने आपको बताया वीबली विक्स जैसा है। मैंने आपको कस्टम साइट की वीडियो दी थी, मैंने आपको वर्डप्रेस पे करवा दिया। अब मजेंटो है, स्क्वेयर स्पेस है, जूमला है, ड्रुपल है, इस तरह से बहुत सारे सीएमएस हैं। तो कोई भी आ जाए, यही मेथड है उनके, बस ऑप्शन फाइंड करने कहाँ से जाके मेटाज ऐड होने हैं, कहाँ से एनालिटिक्स होना है, कहाँ से सर्च कंसोल होना है। सिर्फ इंटरफेस का डिफरेंस होगा, जो बेसिक्स है वो सेम है, आपको पता है करना क्या है, बस वहां ढूंढना है कि कहाँ से होगा। और कोशिश करें ऑर्डर पहले ही मिले आपको, वहाँ आप भी वीक के अपडेट तो करते हैं, लेकिन साथ साथ कोशिश करें ऑर्डर लेके आए इसके ऊपर। वो ग्रुप के थ्रू आए, फेसबुक ग्रुप के थ्रू, कहीं कहीं से भी आए, पहला ऑर्डर आपको मिले। ये सब टाइटल्स आपकी तरफ से एक्टिव है, मेरी तरफ से नहीं है। फेसबुक के अंदर से आपने शायद किए हो, या आई डोंट नो, या मेरी साइड से सब टाइटल एक्टिवेट नहीं हुआ। प्रोडक्ट लिस्ट अगर हो गई हो, उसे रैंक कैसे करते हैं? प्रोडक्ट लिस्ट ई कॉमर्स में एसईओ करोगे यार। और एसईओ जो कि ई कॉमर्स की ऐसी होती है ना, उसमें कैटेगरीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे होते हो। प्रोडक्ट आज है, कल आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, नहीं है आपके साथ, लेकिन जो आपकी कैटेगरी है ना वो स्टेबल है। आप कैटेगरी को एम्पावर करते हो, कैटेगरी के ऊपर कंटेंट डालो, 500-600 हज़ार वर्ड का, जैसे दराज ने ऐड किया हुआ है। उसके बाद उसको बूस्ट करो, उसको एम्पावर करो। जैसे आपकी कैटेगरी एम्पावर होगी, वो स्ट्रेंथन होगी, जो प्रोडक्ट भी उसके नीचे ऐड करोगे, वो विदाउट एनी डूइंग लिंक, विदाउट एनी लिंक बिल्डिंग, वो आपकी रैंक हो सकती है। सो इसलिए प्रोडक्ट से ज्यादा हमारा फोकस होता है। प्रोडक्ट में हम जो एसईओ की मैयर्स हैं वो लेते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन में हर चीज में यूज करते हैं कीवर्ड्स वगैरह, वो अच्छी बात है। लेकिन जो मेन एम्पावर करते हैं हम लोग, वो करते हैं कैटेगरी को। कैटेगरी की स्ट्रेंथन होगी तो उसके नीचे जो कुछ भी ऐड करोगे वो जल्दी रैंक हो जाएगा। कोई बात नहीं, करवाते रहा करो, भूल भी जाऊं तो। वो सैफुल्ला मैं देखता हूँ यार, मेरे लिए वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं पूछता भी हूँ किसने डिलीट की है। स्टार्ट करें जी चीजें करना अब, जो आप बता रहे हैं। क्वेश्चन इतने ज्यादा आ रहे हैं कि उसमें मैं क्वेश्चन पढ़ता रहा तो कुछ भी नहीं होना, एक साथ साथ करते भी जाते हैं, और फिर हम चलते हैं। स्क्रीन शेयर। चलें जी, रिकॉर्डेड अंदर ही है जी, ग्रुप में ही है। सबसे पहले डब्ल्यू पी रॉकेट की बात की है, वो बताता हूँ मैं आपको। मुझे जो जो बताते जाओगे मैं साथ साथ करता जाऊंगा, थोड़ी स्पीड में भी जाएंगे ताकि मैक्सिमम कवर करें। साइट ओपन हो ले तब तक मैं और भी देख लेता हूँ। सदर पहला ऑर्डर मिल गया था, उसके बाद नहीं मिला। सदर वही जो फाइवर में फ्लक्चुएशन चल रही है, कीप ट्राइंग, कोशिश करें ग्रुप से कहीं से भी आपको ऑर्डर्स मिलते रहें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। और भी मिलेगा, और बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करें, फाइवर के अलावा बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। अपवर्क को सीरियसली लें, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी फ्रीलांसर है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट लो।
रैंक हो जाए तो ज़्यादा जल्दी टच ना करो, अगर नेसेसरी नहीं है तो ना छेड़ो उसको। ऑन पे जैसे कीवर्ड रिसर्च, डेटा एंट्री, रिज्यूमे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सब पर एक फाइवर अकाउंट में एक बना सकते हैं। एसईओ कीवर्ड रिसर्च, डेटा एंट्री, रिज्यूमे बना तो सकते हो, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाओगे ना, तो एज पर माय एक्सपीरियंस अभी स्पेसिफिक अकाउंट रिलेटेड टू वन फील्ड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सर मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, वहाँ ज़्यादातर डब्ल्यू रॉकेट को यूज़ करके स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट पे ये भी कहते हैं कि डब्ल्यू रॉकेट के थ्रू कोई ना कोई क्रैश हो सकता है। अब अगर क्लाइंट वेबसाइट के साथ कोई इशू हो गया तो हमें रिपोर्ट भी कर सकता है, अकाउंट बंद हो सकता है। जवेरिया जी, ये बात मैंने भी आपको बोली थी, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था ये आपके साथ अभी तक डब्ल्यू रॉकेट, लेकिन मैंने बताया था कि उसके बाद इशू हो सकता है क्योंकि अग्रेसिव है। और अगर आपको याद हो तो मैंने एफ और कंट्रोल पैनल दोनों में से एक चीज लेने का आपको इसलिए बताया है कि ताकि हम रिकवर कर सकें उसको। सो देखिए, अब ये एक साइट है मेरे पास, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरे पास ये वेब पेज स्पीड टेस्ट है, मेरे पास ये पिन डॉम, मैं कुछ टूल्स ओपन कर लेता हूँ और वहां पे मैं उसकी ना रिपोर्ट रन करके देखता हूँ। अब ये देखें, ये हो गया, ये हो गया, और उसके बाद जीटी मैट्रिक्स भी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, वेबसाइट का सर्वर कैसे चेक करते हैं ये भी आपको बता दूं। चेक -host.net एक वेबसाइट है, और भी है बहुत सारी। यहाँ पे वेबसाइट जो है उसको ऐड करो, चेक करो, ये देखें इसका जो सर्वर है ना, जो ये होस्ट हुई हुई है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है, गोडैडी है, और इसका सर्वर एड्रेस जिस पीसी पे ये पड़ी हुई है वो यूएसए के अंदर है, फोनिक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे जो सर्वर है ना टेस्टिंग के लिए, वो फिर स्पेस पे चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि जितना दूर जाओगे ना सर्वर में उतना ज़्यादा स्पीड बुरी आएगी। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं जहाँ पे क्लाइंट इसको यूज़ कर रहा है। तो क्लाइंट अगर इसको एशिया में यूज़ कर रहा है तो उसको यूएसए के अंदर सर्वर लेने नहीं चाहिए। ये गोडैडी को से बोलना चाहिए भाई मुझे एशियन सर्वर के ऊपर मूव करो, ताकि जो है ना टाइम होता है ना ट्रैवलिंग में, डाटा ट्रैवलिंग में डाटा रिकॉल होगा, वहां से यहाँ पे आएगा, तो जितना दूर होगे आप उतनी स्पीड जो है ना वो साइट की अफेक्ट होगी। सो अगर एशिया में साइट ऑपरेट हो रही है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलाइशिया में, तो ये सारे इनको करना चाहिए कि ये एशियन सर्वर के ऊपर रखें। और अगर वो यूएसए में ऑपरेट हो रही है तो यूएसए सर्वर पे होनी चाहिए। तो जहां पे वो साइट असल में यूज हो रही है, चलनी है, उसके करीब 3 सर्वर होना चाहिए, तो उसकी स्पीड जो है ना वो आपकी बेहतर आएगी। सो ये देखिए, मैंने ये जीटी मैट्रिक्स की रिपोर्ट रन की, ये एफ ग्रेड दे रहा है, 8% परफॉर्मेंस, 44 स्ट्रक्चर, और ये सारी स्टेट्स आपके सामने हैं। और यहाँ पे अगर पिंगडॉम को देखें तो 74 सी ग्रेड इसने अभी चल रहा है ये। और वेब पेज जो है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये अभी मैं इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखाऊंगा। ये साइट असल में ऐसे है कि इसके अंदर सारा डमी डाटा है, तो इमेजेस जो हैं शायद बहुत बड़े बड़े इमेजेस भी अंदर अटैच हों, बहुत सारे इश्यूज हों, तो इसलिए हम लोग फिर भी देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट्स नजर आती हैं नहीं आती, हमें मेन चीज वो देखनी है यहाँ पे आके। तो 5.18 सेकेंड्स इसका लोडिंग टाइम आ रहा है। तो हम लोग तीनों की रिपोर्ट आ गई, ये तीसरी भी आ गई है, देखें FFAAA आ रहा है, ये 7.59 सेकेंड्स तक इसका जो है ना लोडिंग टाइम जा रहा है। तो मैंने अब इसमें देखना इम्प्रूवमेंट्स होती ही नहीं होती। जब हम लोग इसमें WP रॉकेट करते हैं तो हम लोग प्लगइन्स में आएंगे, ऐड न्यू में आएंगे, और जो आपका सेमरश सेमरश कह रहा हूँ समश और WP रॉकेट, ये कम्बिनेशन दी बेस्ट कम्बिनेशन है अगर आप इसको यूज करो तो। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो सेमर आपका WP रॉकेट है ना वो फ्री नहीं है, पेड है। तो मैं अपलोड प्लगइन्स में जाऊंगा, मेरे पास फाइल उसकी पड़ी हुई है, मैं चूज फाइल करके उसको अटैच करता हूँ। चूज फाइल करूंगा मैं, और इसको मैं यहाँ पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये WP रॉकेट, मैं इसको यहाँ से जिप फाइल है, इसको ओपन करूंगा और इंस्टॉल कर दूंगा। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये आपका ऐड हो रहा है WP रॉकेट, और साथ में स्मश यूज करूंगा, और फिर मैं दोबारा इन पे रिपोर्ट रन करूंगा, देखूंगा कि कुछ इंप्रूवमेंट्स आई हैं। स्पेशली ये जो लोडिंग टाइम है ना, मेरा इसके ऊपर फोकस है, लोडिंग टाइम इंप्रूव होता है या नहीं होता। सो हम देखते हैं। और ये भी टेस्ट साइट है, सैम्पल साइट है अभी, तो फिर भी स्टिल इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट्स आएंगी। मैंने थोड़ी लेके जाना है यार लेक्चर आगे। अच्छा, ये आपके पास प्लगइन ऐड हो गया, अब इसको एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करें और एक्टिवेट कर लें।
अच्छा, WP रॉकेट से पहले एक तो बैकअप ले लो। मैंने डुप्लीकेटर से बैकअप लेना बताया ना आपको, डुप्लीकेटर से बैकअप ले लो। जो ऑल इन वन वो WP माइग्रेशन थी, वो एक प्लगइन बताया था मैंने आपको, उससे उससे आप पूरा ऑडिट एक बैकअप ले लो। तो बैकअप लेके उसके बाद अगर ये अप्लाई करोगे ना, बिल्कुल अपना काम करने से पहले बैकअप ले लिया करो, ताकि अल्लाह ना करे कोई मसला आए तो आप उसको रिवर्ट कर सको। तो बैकअप लिया हो, सब कुछ किया हो, तो उसके बाद जब ये चीज करोगे आप और कोई इश्यू आ जाए, तो आपके पास कंट्रोल पैनल है और बैकअप है, तो इश्यू ही कोई नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ये WP रॉकेट आ रहा है, ये टॉप पे भी आ गया हुआ है। ये लेफ्ट साइड पे भी आप उसे चेक कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर, ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स के नीचे ये WP रॉकेट आ रहा है। तो कहीं से भी इसको ओपन कर लें। और ये बहुत अग्रेसिवली जो है ना चीज़ों को अपग्रेड करता है, चीज़ों को अपडेट करता है, कंप्रेस करता है। सबसे पहले जब मैंने ओपन किया, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, वुड यू लाइक WP रॉकेट टू कलेक्ट नॉन सेंसिटिव डायग्नोस्टिक डाटा फॉर योर वेबसाइट। वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा तो जी नॉन सेंसिटिव डाटा कलेक्ट कर ले, यस अलाउ। अब इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद नीचे है, ये आपके पास डैशबोर्ड, इसके ये सारी चीजें आ रही हैं। डैशबोर्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने। कैशे है, कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट जो है बस वही रहने दे, एनेबल कैशिंग फॉर मोबाइल। फाइल ऑप्टिमाइजेशन, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है मिनीफाई HTML कर दो। ये लिखा हुआ आ रहा है मिनीफाई CSS, ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी। और ये सेंटर में जो है ना, जो अभी हाईलाइटेड नहीं है, कंबाइन CSS, और ये है हाईलाइटेड नहीं है, कंबाइन जावास्क्रिप्ट। ये बहुत अग्रेसिव है, तो इसको आपने जल्दी एनेबल नहीं करना है, इसको बिल्कुल लास्ट पे करना है। हमेशा मेरे करने का मेथड क्या होता है कि मैं एक एक चीज को एक्टिवेट करता जाता हूँ। ये देखिए, मुझे बोल भी रहा है कि अगर आपको कोई एरर, कोई चीज और प्रॉब्लम आ गई साइट के अंदर, दिस कुड ब्रेक थिंग्स, तो आप इसे वापस कर लेना। तो मैं अगर इसको करने लगा हूँ, मुझे वार्निंग दे रहा है, मैं कह रहा हूँ एक्टिवेट करो। मैं एक्टिवेट करूंगा, सेव करूंगा, और मैं जाके देखूंगा कि साइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। फिर मैं आऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट को करूंगा, फिर जाके देखूंगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। फिर मैं आऊंगा, नेक्स्ट करूंगा, जाके देखूंगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। तो ये सारे तो मैंने कर लिए। ये जो कंबाइन जावास्क्रिप्ट और कंबाइन CSS है ना, ये बिल्कुल लास्ट पे करता हूँ मैं, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें ब्रेक करते हैं वो ये दोनों करते हैं। CSS ब्रेक करता है या जावास्क्रिप्ट ब्रेक करती है, जब कंबाइन करते हो आप, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपने इसको वन बाय वन करते जाना है, साइट देखते जाना है, करते जाना है, साइट देखते जाना है कि किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं साइट के ऊपर आ रहा। और साइट डाउन भी हो सकती है, तो उस सिनेरियो में जब साइट डाउन हो जाए, तो आपके पास कंट्रोल पैनल या FTP होना जरूरी है, ताकि आप बैकएंड पे जाओ, WP रॉकेट को डिलीट कर दो, साइट वापस आ जाएगी। क्योंकि इसकी एप्लीकेशन तब तक ही है जब तक ये साइट के ऊपर लाइव है। बहरहाल, मैं रिस्क लेते हुए ये भी करने लगा हूँ कंबाइन वाला। आप वन बाय वन करते जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा। सेव किया, चेक किया, फिर सेव किया, फिर चेक किया, वो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप साइट ब्रेक करवा बैठो। क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा, सारे इकट्ठे मेरी तरह करके अगर आपने सेव कर दिए, तो पता नहीं चलेगा किसकी वजह से ब्रेक हुई है। तो वन बाय वन करोगे तो पता लग जाएगा कि क्या रीजन है, किस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करके इसको कर दिया। इसमें मिनीफाई भी कर दिया, HTML को, CSS को, जावास्क्रिप्ट को कंबाइन भी कर दिया, सब कुछ इकट्ठा कर दिया मैंने। अब आगे अल्लाह के सुपुर्द। तो ये आपका सेव हो गया, साइट बच गई। या मतलब डाउन नहीं, डाउन होने से बच गई है। बाकी इसको देख लेते हैं कि इसका डिजाइन वगैरह जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। और समटाइम ये होता है कि आपका डिजाइन यहाँ पे सही विजिबल हो रहा होगा, लेकिन असल में डिजाइन खराब हो चुका होगा। तो उसको चेक करने के लिए आप ये कि अपनी साइट को ना पिक करके इनकॉग्निटिव मोड जो आपका होता है विंडो का, आप ये न्यू इनकॉग्निटिव विंडो इसमें ओपन करके यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि साइट आपकी ठीक चल रही है या नहीं चल रही। क्योंकि समटाइम ड्यू टू कैशे आपका ब्राउजर शो कर रहा होता है कि ऑल ओके है, लेकिन असल में साइट आपकी ब्रेक हो चुकी होती है। तो आप यहाँ पे इनकॉग्निटिव में भी चेक कर सकते हो। अच्छा, अभी किधर गया, ये तो कहीं और आ गया हूँ मैं। चल, तो अभी मुझे लग रहा है साइट ठीक है, कोई इशू नहीं आया। तो नहीं आया तो ऑल ओके है, और कंप्रेशन भी हो चुकी हुई है अच्छी खासी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं आपको बताता हूँ अभी कि रिवर्ट कैसे करते हैं। बाकी बाकी पहले बाकी काम कर लें। इसके बाद मीडिया आ गया। मीडिया क्लिक करो, इसमें इमेजेस वीडियोस आपकी साइट पे जो लगी होती है उसके लिए लेजी लोड। तो लेजी लोड बताया था ना आपको कि जब कोई पर्सन स्क्रॉल कर रहा होता है, तो जो नेक्स्ट इमेज आ रहा होता है तब लोड होता है। WP रॉकेट करते हुए आपको मैंने लेजी लोड का बताया था कि जब आपकी ये साइट ओपन की किसी ने, अभी सिर्फ ये इमेजेस अपलोड हुई हैं, ये लोड हुई हैं, नीचे वाली नहीं। जैसे नीचे जान लगोगे, नीचे वाली इमेजेस भी लोड हो जाएंगी फटाफट से। आपको एक ह्यूमन आई को शायद पता ना लगे, लेकिन वो उसी टाइम लोड हो रही है जब कोई इसको देखने के लिए नीचे जा रहा है। तो ये लेजी लोड होता है, ये हम एक्टिवेट कर देंगे। ये हमने स्मश में किया था एक्टिवेट, तो स्मश में अगर किया हुआ है तो फिर यहाँ नहीं करेंगे, अगर यहाँ करेंगे तो फिर स्मश में नहीं करेंगे, ताकि
सेम काम दो टूल्स ना कर रहे हो, दो प्लगइन्स ना कर रहे हो, वरना प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये एनेबल इमेजेस के लिए करना है, वीडियोस के लिए करना है, तो ये है रिप्लेस यूट्यूब आई फ्रेम विद प्रीव्यू इमेज। यूट्यूब की वीडियो का जो प्रीव्यू है जो सामने नजर आ रहा होता है आपको, वो इमेज से रिप्लेस हो जाए, ये आपने कर दिया। और उसके बाद फिर आपका प्री लोड है, ये पहले से एक्टिवेट है। प्री लोड ये होता है कि पहले लोड कर लेता है सारा पेज, आपका पहले लोड होता है, फिर अचानक से आपको सारा का सारा विजिबल होता है। ये भी डब्ल्यू रॉकेट में बताया था मैंने, ये भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। डेटाबेस है, तो डेटाबेस के अंदर जो टेम्परेरी फाइल सेव हुई हुई है, जिसने डेटाबेस को लोडेड किया हुआ है, आप इनको खत्म कर सकते हो। रिवीजन, ऑटो ड्राफ्ट, ट्रैश पोस्ट, स्पैम, ट्रैश, एक्सपायर्ड ट्रांजिट, ऑल ट्रांजिट, डेटाबेस, ऑप्टिमाइज टेबल्स, ये सारे आप चेक करें और इसको कर दें आप सेव चेंजेस एंड ऑप्टिमाइज। ये जितने भी टेम्परेरी फाइल्स, जो टेम्परेरी बैक इमेजेस बने हुए हैं डेटाबेस पे, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। सो मेन सबसे चीज जो है वो आपकी फाइल ऑप्टिमाइजेशन है, CSS और जावास्क्रिप्ट। और ये बहुत अग्रेसिवली काम करती है, इसलिए इसको थोड़ा केयरफुली यूज करना है। और विदाउट कंट्रोल पैनल आपने इसको यूज नहीं करना, आपके पास कंट्रोल पैनल होना चाहिए। तो ये दैट इज ऑल इन ऑल यही आपने डब्ल्यू रॉकेट पे करना होता है। उसके बाद अगर मैं आपको सिर्फ इतना सा ही दिखाऊं, वरना तो अभी मैं जाऊं तो मैं स्मश भी कर सकता हूँ। स्मश आपको पता है कैसे कंप्रेशन करता है, वो सारी चीजें हैं। बस एक चीज का ख्याल रखना, लेजी लोड अगर डब्ल्यू रॉकेट में आपने ऑन किया हुआ है तो स्मश में ऑन नहीं करना, वहां ऑन है तो यहाँ ऑन नहीं करना, ताकि कंफ्लिक्ट ना आए। बाकी सब कुछ सही है। तो अब यहाँ पे देख लो आप, ये मैं इसको इस तरह ओपन ही रखता हूँ, और मैं साथ यहाँ पे एक न्यू टैब में भी इसको ओपन कर लेता हूँ सेम को। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रीरन करना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि बाद में कंपैरिजन भी नजर आए कि पुरानी रिपोर्ट क्या थी और नई रिपोर्ट क्या थी, कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। इमेजेस वगैरह मैं भी नहीं कर रहा, वो करने हो तो आप लोग को पता है वो चीज़ हमने की हुई है। तो ये रीरन टेस्ट मैंने किया, ये टेस्ट रीरन हो जाएगा। उसके बाद पिंग डॉम है, पिंग डॉम पे मैं आया, एक बार मैं इसको क्रॉस कर दूं। अच्छा, पिंग डॉम में मैं आया, पिंग डॉम को ओपन किया और यहाँ पे इसको भी ओपन कर लिया। साइट क्या है, ये साइट उठाई और यहाँ पे मैंने दोबारा दे जी, ये भी दोबारा स्टार्ट हो गया, और ये भी दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं जी, रीरन टेस्ट, ठीक है, तीनों टेस्ट रीरन हो रहे हैं। तो फिर हम देख लेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है, आइडिया हो जाएगा। ये तो हो गया, ये चेक करें। एफ सिक्योरिटी, एफ से एफ पे ही है। फर्स्ट बाइट जो है वो ए पे चला गया है। कंप्रेस इमेजेस जो है, ये तो आपको जारी बात है, जब इमेजेस वाला आप करेंगे तो फिर ये आपका होगा पास। फिलहाल पहले कंप्रेशन जो है आपकी बी सी पे चली गई है, लेकिन वो ये स्मच जब होगा तो ये कवर हो जाएगा। कैशे, स्टैटिक कंटेंट, तो इमेजेस का कैशे के बारे में बात कर रहा है ये। तो ये कैशे भी आपका सी पे चला गया है, पहले ये एफ पे जा रहा था। तो आपको इम्प्रूवमेंट्स नज़र आ रही हैं। अभी मैं इसको दोबारा करूँगा, कुछ और बेटर नज़र आएगा, क्योंकि जो मैंने चेंजेस किए हैं उसके बाद मैंने एक काम नहीं किया। वो काम होता है कि आपने अपना कैशे क्लियर करना होता है, डब्ल्यू रॉकेट पे जाके क्लियर कैशे करना है, ताकि सारी चीज़ें जो आपने की हैं, सारा जो उसमें टेम्परेरी चीज़ें वो रिमूव हो जाएं, और अब फ्रेश जो है ना इसका इंडेक्स हो। तो वो नहीं था इस, वरना और बेहतर बेहतर रिजल्ट आते। ये देख लो, 82 बी ग्रेड, यहाँ पे क्या था 74 सी ग्रेड। फाइल जो साइज था वो 20 MB, लोडिंग टाइम ज़्यादा बता रहा है। वही मैंने कैशे अभी भी क्लियर नहीं किया, वो करके करोगे तो ये भी बेहतर हो जाएगा, आपका लोडिंग टाइम भी नीचे आएगा। और इमेजेस का स्मश जब कर दोगे तो ये और इंप्रूवमेंट्स पे जानी है बात। उसके बाद ये एफ था, ये एफ से कहाँ पे चला गया, ये एफ ही है लेकिन 24 परफॉर्मेंस। ये 8 थी परफॉर्मेंस, ये होगी 24। उसके बाद स्ट्रक्चर 44 पे था, यहाँ पे हो गया 48। LCP आपका 17.5 सेकेंड्स था, ये 13.2 सेकेंड्स हो गया। ये 1.1 सेकेंड्स था, ये आपका 241 मिली सेकेंड्स हो गया। CLS 0.02 पे था, वो 0.02 के ऊपर ही है। और नीचे ये आपका पूरा बताया हुआ उसने। और उसके बाद नीचे अगर आप आए तो यहाँ बताएगा आपको इमेजेस का अभी तक इशू रह गया है,
क्रिटिकल रिक्वेस्ट, ये क्या चीज़ें हैं, ये लेयर स्लाइडर जो आपकी हैं उसके एरर्स आ रहे हैं। उसके बाद ये आपका कैशे इश्यूज आ रहे हैं। जब स्मश करेंगे तो इसमें और फर्दर इंप्रूवमेंट्स आएंगी। सो इस तरह अगर डब्ल्यू पी रॉकेट से, डब्ल्यू पी फास्टेस्ट कैशे से काम ना चले तो फिर आपने डब्ल्यू पी रॉकेट प्लस स्मश का कॉम्बिनेशन यूज करना है। और अभी इसमें जो प्री लोडर लगा हुआ है ना, ये वाला, ये जो स्टार्ट में हमारी साइट के आता है, ये भी आपका लोडिंग टाइम को अफेक्ट कर रहा है। जब ऐसे हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखें प्री लोडर आ रहा है, ये खत्म भी हो सकता है। अगर ये या तो इसको इम्प्रूव करें, ऑप्टिमाइज करें, या इसको खत्म करें तो ये और बेहतर हो जाएगा। तो बहरहाल ये इसका यूजेज है। और इसके बाद आपकी साइट में एक वाज़ह फ़र्क आएगा। और एक मेरे पास और प्लगइन पड़ा हुआ है, जो आप लोग स्मश फ्री वाला यूज़ करते थे, मेरे पास पेड स्मश का प्लगइन पड़ा हुआ है, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। वो कैसे यूज़ करते हैं वो भी चले मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। इस साइट के ऊपर बहुत सारे सैम्पल पेजेस हैं, बहुत सारे इमेजेस, सैम्पल इमेजेस पड़े हुए हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा उस लेवल तक इम्प्रूव नहीं हो रही, और समटाइम होता भी है कि नहीं होती, और फिर हमें कुछ चीज़ें मैनुअल करनी पड़ती हैं। तो ये स्मश प्रो पड़ा हुआ है, मैं इसको भी अगर आपको ऐड करके दिखा दूं, लेकिन ये ऑप्टिमाइज करते हुए बहुत सारा टाइम लेगा। मैं सिर्फ पेड के अंदर जो एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स पड़े हुए हैं वो आपको बताता हूँ। ये प्रो पेड प्लगइन है, ये फ्री वाला नहीं स्मश है। फ्री वाला स्मश जो है वो इससे हाफ तक समझ लो कि कंप्रेशन करता है, ये उससे डबल कंप्रेशन करके देता है। तो इसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ और फिर हम लोग आगे चलते हैं। साथ में कैशे भी क्लियर कर देता हूँ। एक्टिवेट, चलें जी, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद लेफ्ट साइड पे देखो ये स्मश प्रो आ रहा है, इसको ओपन कर लें। ये स्मश आ गया आपका, ऐसी डैशबोर्ड उसका आता था फ्री वाले का। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, या चलें बिगिन, नेक्स्ट, 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 कंप्रेस नहीं, एनेबल इजी लोड, ये नहीं करना है यहाँ पे। लेजी लोड मतलब आपने नहीं करना, क्योंकि वो हम लोग डब्ल्यू पी रॉकेट में कर चुके हैं। बाकी आपका यहाँ से अब कंप्रेशन पे जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो क्या हैं, स्क्रॉल डाउन करो, वहाँ पे दो तीन चीज़ें सिर्फ थी। यहाँ पे इमेज रिसाइजिंग आ रहा है, वहाँ भी था, यहाँ भी कर सकते हो। लाइक मैं कहता हूँ 2048 टू बी सेफ, और ये जो नीचे लिमिट दी होती है वो कर दिया। उसके बाद ये जेपीएनजी टू जेपैग, कि जो पीएनजी इमेजेस हैं आपको पता है वो बड़ी होती हैं, उनको जेपैग में कन्वर्ट कर दे। उनको छोड़ के जो जहाँ पे ट्रांसपेरेंट रिक्वायर्ड है लोगो वगैरह छोड़ देगा, बाकी सबको कर देगा। तो इससे आपका मजीद सेविंग होगी। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ सेटिंग को, और अपडेट करने के बाद अब मैं इसको चला दूंगा। तो ये 312 इमेजेस हैं। अब आपको 50 इमेजेस के बाद बार बार बटन भी रिज्यूम नहीं करना पड़ेगा, एक बार चलाया है ये 312 हो जाएंगे, और इसके बाद आपकी टोटल स्पेस जो भी सेव होगी आपको सामने नजर आ जाएगी। तो ये भी आपकी साइट का जो लोड है उसको कम करेगी, जिसके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं आपके इमेजेस। उसके बाद फर्दर और भी इंप्रूवमेंट्स आएंगी, जब आप इस पे आके देखोगे तो और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे इमेजेस कंप्रेशन का इशू दे रहा है, और इमेजेस का इशू दे रहा है आपको। ये भी आपका, ये भी बेहतर होगा। उसके बाद अगर इसमें आके देखें, यहाँ पे भी देखिए आपका ज़्यादा जो इशू है एंडर ब्लॉकिंग, बहरहाल। तो उसके बाद आपकी चीज़ें और फर्दर इंप्रूव होंगी। तो अगर डब्ल्यू पी फास्टेस्ट कैशे काम ना कर रहा हो तो फिर आपने इन प्लगइन्स को यूज़ करना है। तो यूजेज करना बताना मेन मकसद था मेरा यहाँ पे, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अब वो वापस कैसे लाते हैं साइट, जिस मैच डल करने से वापस हो जाती है। नहीं जी, कैसे होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है ना, क्लियर करने से क्या होना है, जो टेम्परेरी है वो खत्म हो जाएगा तो क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना है, GoDaddy, मतलब ये साइट GoDaddy पे होस्टेड है, वहां से ले लूंगा। ये होस्टिंग भी कोई बहुत अच्छी होस्टिंग नहीं है, बस नॉर्मल सी है। वो $1 पर ये होस्टिंग गुजारा है। ये हम लोगों ने स्टार्ट के लिए करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप ग्रो करोगे तो फिर आप बाद में इसको अपग्रेड कर लेना। स्टार्टिंग में मोर देन इनफ है, एक दफा इससे स्टार्ट लें, वरना कोई इसको बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। शेड होस्टिंग है और बस गुजारा है। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में दैट इज फाइन, पैसे कम लगते हैं तो आप लोग स्टार्ट यहीं से लेते हैं।
अच्छा, ये अब आपका कंट्रोल पैनल है, इसको मैनेज करता हूँ मैं। वेब होस्टिंग में जो आ रहा है मेरा कंट्रोल पैनल, उसको मैनेज करता हूँ। तो अगर मेरी साइट डाउन हो गई है, मैंने वो किया है WP रॉकेट, मेरी साइट हो गई है डाउन, अब मैं क्या करूँ? तो अब आपने क्या करना है, आपके पास कंट्रोल पैनल अगर होगा, सी पैनल आपने क्लाइंट आपको क्लाइंट ने दिया होगा, आप उसको लॉगिन कर लेंगे। GoDaddy का है तो इस तरह से होगा, कोई और है तो उसका लिंक, उसका URL, उसका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह दिया होगा क्लाइंट ने आपको। अब वो करें, मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ना है। अब वो करें तो वहां से जाके कर दें। सी पैनल आपको एक जैसे ही नजर आना है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपने सिर्फ WP कंटेंट में जहाँ थीम्स पड़े होते हैं, वहां से प्लगइन्स में जाके प्लगइन का फोल्डर डिलीट कर देना है, वो जो जो ये WP रॉकेट का फोल्डर होगा। तो जैसे डिलीट होगा, जो उसने काम किए होंगे सारे के सारे वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब खत्म होंगे तो वापस आ जाओगे आप, आपकी साइट डाउन से वापस आ जाएगी। तो ये रीज़न है कि हम लोग वर्डप्रेस फुल एक्सेस के साथ हम लोग हमेशा जो FTP या कंट्रोल पैनल मांग रहे हैं, अगर सिर्फ वर्डप्रेस एक्सेस है तो फिर बड़ा केयरफुल रहना है। फिर आपका WP रॉकेट अगर डिस्ट्रॉय कर देता है साइट को, अगर डाउन नहीं होती तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप वापस जाके प्लगइन में जाके डीएक्टिवेट कर दोगे। लेकिन डाउन होगी तो फिर वापस नहीं आएगी जब तक आपके पास कंट्रोल पैनल ना हो। यहाँ पे देखें, ये फाइल मैनेजर आ रहा है जो आप वहां पे भी एक्सेस करते थे। इसमें ये पब्लिक HTML आ रहा है, इसमें WP कंटेंट आ रहा है, इसमें ये प्लगइन्स का फोल्डर आ रहा है, इसमें आपके पास ये देखें ये WP रॉकेट आ रहा है। इसको राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें, साइट वापस आ जाएगी। बस इतना सा काम है। तो अभी ये चल रहा है, ये इस तरह करता रहेगा। तो ओवरऑल आपको समझ आ गई होगी, बाकी आप करते रहना। ठीक है जी। आगे बताएं आप जल्दी जल्दी, इसके अलावा क्या करना है, फटाफट से बताएं। WordPress.com वाली इस डोमेन का सी पैनल नहीं होता जी। जी मैं अभी कर दूंगा इंशाल्लाह, मैं शेयर कर दूंगा। ऑन पेज एसईओ के लिए ज़रूरी नहीं है वर्डप्रेस फुल एक्सेस हो तो उससे भी हो जाएगी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर सी पैनल रिक्वायर्ड है। या फिर अगर आपने कंप्रेशन प्लगइन्स लगा दिए, उसके बाद स्टिल कुछ फाइल्स रह गई जो कंप्रेस नहीं हो रही, तो फिर उसके लिए आपको मैनुअल करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी कंट्रोल पैनल होगा तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं हो सकता शहबाज, ये प्लगइन समझ लें, ये इन्होंने ना, ये एड ऑन्स हैं या ये चीजें जिन्होंने ना एक आके पुश लगा के रखा होता है, उन फाइल्स को कंप्रेस करके पकड़ा होता है इन्होंने। तो जैसे ये प्लगइन हटाओगे वो बैरियर खत्म हो जाएगा, वो वापस चीजें वापस आ जाएंगी। तो ये ऐसी नहीं है कि एक बार करोगे तो ये प्लगइन्स नहीं, असल में ये समझ लो एक स्क्रिप्ट है जिसने उनको रोक के रखा हुआ है, जो कंट्रोल करके रखा हुआ है। अगर इसको निकालोगे तो भी खत्म हो जाएंगी। वो डाउन ही नहीं होती, वो काम ही नहीं करेंगी आपकी। ज्यादातर सेल्फ होस्टेड जो है ना, वो उस पर काम ही नहीं करेंगी, वो उसको खुद ही उनकी सिक्योरिटी होती है, वो जो भी आप इस पे चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहे होगे वर्क ही नहीं कर रही होंगी। फिर भी आपने सिक्योर रहने के लिए उसको नहीं छेड़ना। निजी ग्रुप ऐसे ही रहेगा। डिसेबल भी कर दोगे तो खत्म है ये, जब तक एक्टिवेटेड है तब तक काम कर रहा है, जब डीएक्टिवेट करोगे काम खत्म हो गया इसका। लोकल एसईओ में क्या है, गूगल में बिजनेस लिस्टिंग करनी है और आपकी जो लिस्टिंग जो रैंक होती है वो लिस्टिंग रैंक होती है मैप्स के अंदर, साइट रैंक नहीं होती। ऑर्गेनिक रैंकिंग्स में साइट रैंक हो रही होती है, मैप्स के अंदर गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग रैंक हो रही होती है। तो लोकली अगर आपने मैप्स वाली साइट पर रैंक होना है तो गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग पहले करनी पड़ेगी। फिर साइटेशंस हैं, फिर बाकी तरह के जो लिंक्स हैं, वीडियोस हैं, वो इमेजेस शेयरिंग है, वो सब कुछ करेंगे आप और उससे बूस्ट करेंगे। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो आपकी साइटेशंस का होगा, लोकल लिस्टिंग्स का होगा। और उसमें नैप जो है वो आपका सेम होना चाहिए ऑल ओवर द वेब, नेम एड्रेस फोन नंबर। उसमें कोई गड़बड़ नजर आई तो गूगल ट्रस्ट नहीं करेगा आपके बिजनेस पे और रैंक नहीं करेगा। जी जी, रेंडर ब्लॉकिंग भी कर रहा है ये आपका WP रॉकेट।
हम लोग जो प्लग इन करेगा उस हद तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते रेंडर ब्लॉकिंग। जी कभी भी पूछ सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन हो। कोई भी प्लगइन करने के बाद डिलीट करोगे ना, मोस्टली प्लगइन्स करने के बाद डिलीट करोगे तो जो कुछ उससे किया हुआ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लगइन वो फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा है वर्डप्रेस के अंदर आके, जो आप करना चाह रहे हो ऐसे वाइज। अगर वो निकाल दोगे तो फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी, तो उसको रखना जरूरी है। बाकी जब भी कोई क्लाइंट आता है उसको अच्छे तरीके से डील करो। तो स्टार्ट में उसको बिल्कुल बच्चों की तरह, अगर उसका बिजनेस है, समझे मेरा बिजनेस है, वो आया है तो उसको बताएं जी सबसे पहले ये प्रॉब्लम है, आपको ये करना पड़ेगा। कीवर्ड सर्च होगी, कंटेंट ऑप्टिमाइज होगा, टेक्निकल एसईओ फिक्सेस होंगी, फिर हम ऑफ पेज पे जाएंगे। ऑफ पेज में हमारा गोल होता है कि हम लोग वेब प्रेजेंस बिल्ड करें, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करें, ताकि हम लोग अच्छे रैंक हो सकें। एंड दैट टेक्स टाइम। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरनाइट ही आप इतने ज्यादा क्रेडिबल हो जाओ। सो उसमें टाइम लगता है। सो एक प्रोसेस है जो स्लो है, कोई इसमें फास्ट का वर्ड नहीं है। एसईओ में अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो फिर एड्स की तरफ जाओ, ऑनेस्ट ओपिनियन दे अपना। और अगर आप वेट कर सकते हो तो फिर एसईओ करो। और लेकिन एसईओ लॉन्ग रन में, क्योंकि आप एड के लिए पे करते रहोगे तो रिजल्ट्स आते रहेंगे, पे करना बंद करोगे साइड गायब। तो अगर आप स्टार्टिंग में रिजल्ट्स चाहते हो, एड चलाओ, साथ एसईओ करते रहो, और जब एसईओ में स्टेबल हो जाओगे तब एड्स बंद कर देना। तो इस तरह से हर चीज उसे ए टू जी आपने गाइड करनी है। तो यार मैंने किसी का भी नहीं किया, तो कल तो बिल्कुल किसी का नहीं किया। लोकल के रिलेटेड क्या नजर आया आपको? जी यहाँ पे क्या नजर आया आपको ऐसा? ये नहीं देना आपने 45,000 गूगल मैप साइटेशन मैनुअली फॉर बिजनेस $5 में? अल्लाह अकबर। Tier 1 Tier 2 देखिए आपने एक वेब 2.0 साइट बनाई, ठीक है। एक आपने वेब 2.0 की साइट बनाई, जैसे wordpress.com पे बना ली। उस पे अपने आपने आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए। उस पे एक आर्टिकल के अंदर आपने अपनी मेन वेबसाइट को लिंक भी दे दिया। अब वो जब बनी है ना, उसकी पेज अथॉरिटी कुछ भी नहीं है। जो मतलब डोमेन, उस डोमेन की जो स्पेसिफिकली सब डोमेन की अथॉरिटी कोई भी नहीं है, 1 M 0 है। अब उसे ओवर द टाइम बिल्ड होना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उन साइट्स के ऊपर आगे फर्दर बैकलिंक्स लगाते हैं। मीन्स के पहले तो ये होता है ना कि हम बैकलिंक लगा रहे हैं अपनी मेन साइट के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम वो जो हमने वर्डप्रेस पे साइट बनाई है ना, जिससे हमने अपनी मेन साइट को लिंक दिया हुआ है, एक देखे हमारी मेन साइट, और उसको हमने लिंक दिया wordpress.com से, आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें लिंक दे दिया। वो है Tier 1 लिंक। अब वो Tier 1 जो है ना, वो भी फिलहाल इतना स्ट्रांग नहीं है। हम चाहते हैं कि स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि जितना स्ट्रांग वो होगा उतना ज्यादा उसका लिंक जो है वो स्ट्रेंथन करेगा हमारी मेन वेबसाइट को। उतना ज्यादा उसका लिंक जूस अच्छा ट्रांसफर होगा, वो ज्यादा क्रेडिबल लिंक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम वर्डप्रेस के ऊपर आगे लिंक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उसे हम Tier 2 बोलते हैं। अब वर्डप्रेस तो हमारी साइट नहीं थी, वर्डप्रेस तो वो साइट है जहां पे हमने एक ब्लॉग बनाई और उससे हमने अपनी मेन साइट को लिंक दे दिया। ये Tier 1 लिंक था। हमने wordpress.com के लिंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके ऊपर फर्दर जो है ना लिंक्स लगा दिए। वो Tier 2 लिंक्स हैं। उससे क्या होता है कि आपका Tier 1 लिंक स्ट्रेंथन होता है। जब वो स्ट्रेंथन होगा तो आपकी साइट के ऊपर ज्यादा अच्छा इंपैक्ट होगा। तो ये Tier 1 Tier 2 ये होते हैं कि Tier 1 जो आपने सेट ऑफ लिंक्स लगाए होते हैं, उसमें जो कंटेंट वाले लिंक्स होते हैं, हम उनके ऊपर लिंक्स और लगा के बूस्ट करते हैं उनको,
ताकि वो पावरफुल हो जाएं। जब वो पावरफुल होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मेन साइट के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो समटाइम इवन हम टीयर 3 भी करते हैं। टीयर 3 क्या होता है कि टीयर 1 पहले आपकी मेन साइट, उसके ऊपर वर्डप्रेस का लिंक लगा हुआ है, वर्डप्रेस के ऊपर आपने और लिंक्स लगाए, और वो जो लिंक लगाए थे उनके ऊपर और लिंक्स लगाए। तो ये स्ट्रेंथन करने के लिए होता है, चेंज चलाने के लिए होता है कि हम जो है स्ट्रेंथन करें जो लिंक लगा हुआ है, और वो आगे नेक्स्ट को स्ट्रेंथन करे और फिर वो हमारी वेबसाइट को स्ट्रेंथन करे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बेस्ड जो बैकलिंक्स होते हैं उसके ऊपर टीयर्स हम चलाते हैं, जैसे वेब 2.0 बना लो, जैसे आर्टिकल सबमिशन है, इनके ऊपर। चलिए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैंने कोशिश की है, और मुझे ज़्यादा खुशी होगी, बहुत खुशी होगी जब कभी ना कभी आप लोग मुझे मिलें या मुझे बताएं कि हम लोगों ने क्या अचीव किया है अब तक, कहाँ से स्टार्ट लिया था, कहाँ पहुँच गए हैं। तो बहुत खुशी होगी। सर, जिस जिस ईमेल से फाइवर अकाउंट बनाया था उसी ईमेल पर लॉगिन करना होता है क्या, या किसी भी ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं? कहाँ पे? फाइवर पे तो उसी ईमेल से होगा ना। बुक्स की है यार, बुक क्या चीज़ है, और उसकी टारगेटेड ऑडियंस किस तरह की होगी, और फिर वो सब सोच समझ के फिर ऐड चलाना है आपने। तो ऐड तो वैसे ही चलना है। प्रोडक्ट बस समझा करें, और क्या उसका कस्टमर पर्सोना हो सकता है, किस तरह की ऑडियंस हो सकती है, वो सोचा करें और फिर चलाया करें। अ, सर, मैं सब से शेयर करना चाहता हूँ कि किसी को नहीं पता तो एनेबल्स वाले सीरीज के नाम से वीडियो प्रोवाइड करते हैं फ्री में, देखें जो ले सकता है, बहुत हेल्प करेंगे, वो बहुत डिटेल्स वीडियोस हैं। जी, नॉलेज तो कहीं से भी लिया जा सकता है, आप जैसे मर्जी करें। अवार्ड स्पेस, एग्जिस्टिंग साइट पे डेमो नहीं लगा सकते। एग्जिस्टिंग साइट पे डेमो लगाओगे ना तो वो सारी की सारी उड़ जाएगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अपनी अपनी एग्जिस्टिंग साइट है ना उसका बैकअप लें, उसको अलग से एक सब डोमेन पे रखें, या उसको लोकल होस्ट पे रखें, और वहां पे उसको उसको डिजाइन करें। वहां पे अपना ये जो इंपोर्ट करेंगे ना आप, वो जो ये डेमो डाटा, ये इंपोर्ट करेंगे आप विदाउट कंटेंट। ठीक है, या आप इसको इंपोर्ट कर लें और उसके बाद उसमें कंटेंट एम्बेड कर दें अपनी मेन साइट वाला, और फिर जब वो रेडी हो जाए तब उसको मेन साइट पे मूव कर दें। तो फिर ऐसा नहीं होगा जैसे सिंपल हमने कर दिया उठा के बस इस तरह से। एक सेकंड, मैं पहले ये बता लूं अवार्ड स्पेस। ये wordspace.com है। अगर वो साइट जो वो कॉमर्स नहीं चल रहा था और यहाँ पे कुछ बेहतर है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, लेकिन फिर भी ये फ्री होस्टिंग आ रही है आपकी awardspace.com पे। आप फ्री होस्टिंग पे क्लिक करें। ये गूगल के थ्रू साइन अप मांग रहा है, मैं गूगल के थ्रू कर लेता हूँ, आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं बस अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं ई रोजगार बैच 11, इसके थ्रू मैं आने लगा हूँ, लॉग इन करने लगा हूँ। You are successfully signed in and will be redirected shortly to the control panel. लें जी, अवार्ड स्पेस के अंदर हमारा लॉगिन हो गया यूजिंग गूगल अकाउंट। ये सारा बताया हुआ उसने स्टेप बाय स्टेप। मैं क्लोज कर देता हूँ, स्ट्रेट वे स्टार्ट करता हूँ जो हमें करना है। पासवर्ड पूछ रहा है वो, पासवर्ड दे देते हैं कोई भी। चेंज पासवर्ड, लें जी, ये आप आ गया आपका डैशबोर्ड। तो साइन अप करने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में अगर आप आए तो डैशबोर्ड में ये देखें आपके पास, ये नीचे स्क्रॉल डाउन किया, ये आ रहा है वेबसाइट मैनेजर अंडर होस्टिंग टूल्स।
इसमें आपने चले जाना है डोमेन मैनेजर में। डोमेन मैनेजर में जाके आपने एक डोमेन नेम लेना है। होस्टिंग तो फ्री में इसके साथ है ही है ना। अब डोमेन नेम में देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर आ डोमेन। अगर ये लेंगे तो ये सारी पेड होंगी, ये सिर्फ आपकी डोमेन का नाम डॉट कॉम इस तरह से कुछ होगा। ट्रांसफर डोमेन, होस्ट डोमेन, हमने ये क्रिएट अ फ्री सब डोमेन जो लिखा हुआ है इस पे आना है। तो फ्री वाली चीज हमें चाहिए। अब यहाँ पे आके हमें ई रोजगार बैच 11 अगर मुझे ये रखनी है डोमेन, मैं ये रखूंगा। इसके साथ एट वेब पेजेस डॉट कॉम ऑटोमेटिकली लगा हुआ आएगा, या मुझे ये मल्टीपल डोमेन्स अवेलेबल है, मैं कोई भी लगा सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ चलो एट वेब पेजेस डॉट कॉम पे बना लेते हैं। तो ई रोजगार बैच 11 डॉट एट वेब पेजेस डॉट कॉम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अगर ये यूजर नेम अवेलेबल है, किसी ने नहीं लिया हुआ, बल्कि नहीं लिया हुआ तो बन गई है, वरना उसने कहना था कि ये पहले से ही किसी और ने ये नाम लिया हुआ है एड वेब पेजेस के ऊपर। ये डोमेन आपकी बन चुकी हुई है। अब डोमेन बन गई, अब आप चले जाएं वापस डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आपके पास अब डोमेन मैनेजर के साथ ही, जहाँ से पहले आप आए हैं डैशबोर्ड में, पहले डोमेन मैनेजर पे गए थे, वेबसाइट मैनेजर्स के अंडर जो है, अब जैकी ऐप इंस्टॉलर पे आप जाएंगे। ये आपका वर्डप्रेस स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है। तो मैंने जैकी ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक किया, वो मुझे कह रहा है कि ब्राउज एंड इंस्टॉल एप्स। क्लिक किया, मुझे कह रहा है कौन सा सीएमएस इंस्टॉल करना है, जूमला या मैं वर्डप्रेस यहाँ पे क्लिक करूंगा। और ऊपर देखें आप होस्ट नेम, ये सिलेक्ट हुई हुई है डोमेन आपकी। तो हमारी एक ही डोमेन है, वो सिलेक्ट है सब डोमेन। हम वर्डप्रेस पे करेंगे क्लिक, वो कह रहा है कि प्रोसीड टू स्टेप 2 नेक्स्ट। यहाँ पे हमसे लेगा वो सारी डिटेल्स, इसका यूजर नेम वर्डप्रेस का जो रखना है, जो पासवर्ड रखना है, ईच एंड एवरीथिंग। टाइटल बाय डिफॉल्ट ये वाला आ रहा है, आने दो। एडमिन यूजर नेम आ रहा है, पासवर्ड अपनी मर्जी से जो रखना चाहते हो रख लोगे आप। एडमिन ईमेल जो आपका ईमेल है वो यहाँ पे आ रहा है। इंस्टॉल एप्लीकेशन, बस ये क्लिक करें। तो ये एडमिन यूजर नेम पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, इससे वर्डप्रेस में लॉगिन करना है हमने। तो ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपकी वर्डप्रेस साइट रेडी हो जाएगी, फिर उसके अंदर काम करते रहे जो करना है। तो 000 वेब होस्ट में जरा इससे ज्यादा सिंपल सा था, वो सीधा सीधा सा। ये भी सिंपल ही है, लेकिन ये प्रॉपर एक कंट्रोल पैनल की शेप नजर आ रही है, शक्ल नजर आ रही है, और उसके अंदर काम हो रहा है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी ई रोजगार बैच 11 डॉट एट वेब पेजेस डॉट कॉम वर्ड साइट जो है रेडी हो जाएगी। उसके एंड पे WP डैश एडमिन लगाएंगे तो लॉगिन कर लेंगे आप। फिर उसके अंदर वो कॉमर्स करके देखें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। जी, SEO राइटिंग की हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। ऑल डन, सेंडिंग ईमेल, मुझे ईमेल जो जी कंप्लीट हो गया काम। ये आ गया, यू कैन नाउ एक्सेस योर साइट्स फ्रंट एंड, ये और ये लॉगिन पेज। क्लिक करूंगा, वही देखें लास्ट पे WP डैश एडमिन लगा हुआ आएगा। ये अब यहाँ पे मैं अपना एडमिन दूंगा, यूजर ने पासवर्ड जो मैंने रखा था, ये लें जी। ये आप अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर हो गए लॉगिन। तो 000 वेब होस्ट की जगह अब आपने अवार्ड स्पेस के ऊपर साइट बना ली जो फ्री है, वही डैशबोर्ड वही सब कुछ है। यहाँ पे वो कॉमर्स इंस्टॉल करो और देखो। और विजिट साइट अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, तो ये साइट है आपके पास, ये लें, ये साइट है अभी। तो यहाँ से आप इसको डिजाइन करना है, जो भी करना है, वो कॉमर्स इंस्टॉल करना है, सब कुछ अब आप इस पर कर सकते हो। सो ये अवार्ड स्पेस के थ्रू कैसे बनाते हैं मैंने आपको वो बता दिया। आपके सामने है, पासवर्ड भूल गए होंगे आप, एडमिन यूजर नेम पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, फिर तो लॉगिन होना चाहिए। क्योंकि ये देखें ई रोजगार बैच 11 डॉट एट वेब पेजेस डॉट कॉम खुद से लगा हुआ है। एंड पे मैंने सिर्फ WP डैश एडमिन लगाना है और यूजर नेम पासवर्ड दे देना है अपना जो मैंने रखा था। अभी आपके सामने एडमिन यूजर नेम था, मैंने इसको चेंज नहीं किया था, वही रखा था। पासवर्ड मैंने अपना रखा है, अब मैंने लगाया तो वो हो गया। और अगर सम टाइम होता है कि ना कोई इशू आए, ना हो रहा हो, तो आप पासवर्ड रीसेट कर लिया करें। WP डैश एडमिन के पेज पे आके वहीं से पासवर्ड रीसेट करके देख लें। इन केस अगर आपका पासवर्ड गलती से आपने कुछ और रख बैठे हैं, तो लॉस्ट योर पासवर्ड इस पर क्लिक करें, यहाँ पे अपना ईमेल दें, गेट न्यू पासवर्ड, आपकी ईमेल पे पासवर्ड आ जाएगा, रीसेट करें और वो यूज़ कर लें। ठीक है जी। और इसके अलावा 1 साल लर्निंग के लिए है।
तो मैंने बताया तो था आपको यार मैंने 100 से 150 वर्ड्स का बोला है कि आप 100 से 150 वर्ड डिस्क्रिप्शन लिखोगे प्रोडक्ट्स के केस में। अब उसमें हेडर्स वगैरह इतने ऐड करना पॉसिबल नहीं है। H1 हेडिंग तो होनी ही होनी है, उसमें आप कीवर्ड यूज कर लोगे। वो जो 100 150 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर यूज कर लो। उसके अलावा कोई हेडिंग बनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती तो बाकी छोड़ दें। तो वो उसी के अकॉर्डिंगली होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी साइट्स भी वैसी है ना, कंपटीशन भी वैसा ही है। और इसके अलावा फटाफट बताते जाएं। किस लिए रुताब बनानी है? आपको वो डिजाइनिंग वाला जो प्रोजेक्ट मिला था वो तो नहीं कह रहे कि सब डोमेन पे पहले बना लें और फिर मेन पे शिफ्ट कर दें? वो जो बनाएंगे वो आप उन्हीं की सब डोमेन पे बनाएंगे, उनसे होस्टिंग डोमेन लें और वहीं पे बनाएं। और मेन सब डोमेन रहने दें, मेन डोमेन भी बनाओ आप। जी आज लास्ट लेक्चर है। मुबशर यार कोई भी थीम यूज कर सकते हो आप, जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, फीडबैक अच्छा है, यूज कर लो। कुछ स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा थीम, बहुत हैवी थीम ना हो। तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये यही यूज करना है, बहुत सारे अच्छे हैं। माशाल्लाह इकरा जबरदस्त हो गया। बस ऐसे ही होता है, स्टार्ट ऐसे ही मिलता है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी तो वे टू गो, फर्स्ट 3 मंथ्स है। इतने इतने टाइम में तो बंदा सीख रहा होता है चीजें। आप लोग साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट कर चुके हो इतने लोग, तो यू कैन सी द पोटेंशियल। कल वाला लेक्चर डिलीट हो गया? देखिए कल वाला लेक्चर पड़ा हुआ है तो उसमें है, अगर ना नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। असल में मेरा माइंड था क्योंकि नई नई चीजें अगर आप पूछ लेते। यहाँ पे इसमें चलो दिखा ही देता हूँ मैं। अच्छा, सब लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स लाजमी दे देना जो जो काम भी आप लोगों ने किया है, जो मिला हुआ है आप लोगों को। और अटेंडेंस भी आज मार्क कर लेना, लास्ट अटेंडेंस है आपकी। और इसके अलावा बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको। कभी भी मेरी ज़रूरत हो, कहीं पे भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज हेयर। रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है लेकिन आएगा ज़रूर। सो आई विल ट्राई कि जल्दी हो जाए। अच्छा, ये मैंने ना प्लगइन इंस्टॉल किया था, डुप्लीकेटर। ये डुप्लीकेटर पड़ा हुआ है। तो प्लगइन में जाना है, इंस्टॉल करना है डुप्लीकेटर। ये इस तरह लेफ्ट साइड बार में आपके पास आ जाएगा। इसमें आके देखें, ये अभी तक बिल्ड ही हो रहा है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, अप्लाई, ओके। आपने बैकअप बनाना है तो आप क्या करेंगे, डुप्लीकेटर प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद डुप्लीकेटर में ही आओगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे और ये इसका नाम है, चेंज कर सकते हो करना हो तो। उसके बाद ये बाकी इन्फॉर्मेशन ऐसा सच आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। स्कैनिंग, सारी फाइल्स को चेक कर रहा है। यहाँ पे अगर फेल्ड का कोई एरर आ जाए तो फिर एक इशू है, फिर आपको देखना पड़ेगा। और अगर ये ऑल गुड है तो दैट इज़ फाइन। नोटिस अगर आता है तो नोटिस में भी कोई इतना स्वेयर इशू ज़्यादातर नहीं होता। ये सिर्फ मेमोरी इश्यूज के बारे में बता रहा है। तो ये करने के बाद येस आई एग्री एंड बिल्ड, तो ये आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट होगा तो यहाँ बैकअप बना हुआ आ जाएगा, साथ आपकी होस्टिंग के अंदर भी ये सेव हो जाएगा। तो ये एक था। और दूसरा ऑल इन वन WP माइग्रेशन है, उसके थ्रू भी बनाया जा सकता है। और उसके थ्रू तो आप डायरेक्ट गूगल ड्राइव में या ड्रॉप बॉक्स में सेव करवा सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो ये भी उसके अल्टरनेटिव है, ये भी यूज़ किया जा सकता है। तो काम करने से पहले एक दफ़ा ले लिया करें। आमीन जी। लैंडिंग पेज के प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट खुद से करने पड़ते हैं।
मीन्स ये प्रॉब्लम किस तरह के, कोई लिंक काम नहीं कर रहा, कोई एरर है, वो तो चलो एक डिफरेंट चीज़ है ना। अगर उसके अंदर उसको इम्प्रूव करना है कि वो लैंडिंग पेज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे या वो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन हो उसका, तो फिर तो वो तो आपके अपनी स्किल है। तो हाँ, एरर पेजेस वगैरह जो हैं तो वो पता हो सकते हैं, वो कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं है जहाँ पे ब्रोकन लिंक्स आ रहे हो, कोई ऐसा इशू आ रहा हो। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। और गूगल एड्स में वैसे भी कंपटीशन भी एज़ कम्पेयर टू बाकी फील्ड्स कम है। आप लोगों ने अपनी रिसर्च को भी रिकंसिडर करो। आप लोग जो गिग्स बना रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, आप लोगों ने रिसर्च की, जो अच्छी लगी उठा के कर दिया। मैंने आपको बोला था कि कम से कम गिग जहाँ पे गिग्स हो और सेल्स अच्छी हो, वो वाली साइड पे जाएं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है। सेल्स भी मिल रही है लेकिन कंपटीशन कम है, लोग बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पे आपका जल्दी स्टार्ट मिल सकता है। ब्रोकन लिंक इशू बहुत सारे एड ऑन्स हैं आपके। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपका, मेरे पास यहाँ पे था एक एड ऑन, शायद अभी है या नहीं है, इस टाइम नहीं है। तो ये आपको मैं बताता हूँ, अगर आपने 404 एरर्स वगैरह का पता करना है, वैसे तो टूल्स दूसरे भी हैं ना आपके, जो ऑडिट टूल्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एड ऑन आप स्टेट अवे देखना चाहते हैं कि आपके पेज पे कौन कौन से हैं, तो 404 क्रोम एड ऑन। चलें, वेब स्टोर में हम आ गए, या मैं चेक कर लेता हूँ फर्दर, क्योंकि ये तो नहीं है जो मैंने यूज़ किया है। मुझे इस पर नाम याद नहीं आ रहा उसका टूल का। ये है चेक माई लिंक्स, ये कर लें आप, इसको क्रोम में ऐड कर लें। ये ऐसे कुछ बताएगा आपको जब इसे चलाया करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इस पेज पे, ये जो आपका है, मैं इस पे आया, मैं चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं है लिंक्स के। तो वो कैसे करेंगे, आप ये जो चेक माई लिंक्स है, इस पे क्लिक करेंगे। ये स्टार्ट हो चुका हुआ है, ये सारे लिंक्स को चेक कर रहा है और आपको बताएगा कहाँ पे क्या क्या इशू है लिंक्स वाइज। जो पास हो रहे हैं ये, वो ये देखिए, ये मार्क करता जा रहा है। रेड में होंगे इनवैलिड वाले, वार्निंग्स जिन पे होंगी वो भी आपके पास येलो में आ जाएंगे। ये सारे लिंक चेक करके बताएगा, बल्कि उसने कर लिए हैं। ये ऊपर ये भी की जा रहा है। तो पेज पे जो कुछ भी होगा, जो भी लिंक्स होंगे, हर लिंक को उसने चेक करना है। फेसबुक पे मूव करना है यार। फेसबुक पे जो वर्डप्रेस है, जो आपका वर्डप्रेस, इसमें तो एप्स अवेलेबल हैं आपके पास। अब यहाँ पे देखना, मैं वापस जा रहा हूँ।
प्लगइन का प्रीमियम पैकेज परचेज कर लें, डिपेंड करता है कि वो प्रीमियम पैकेज लिमिटेड टू कितनी साइट्स है, अब वो डिपेंड करता है। कुछ होते हैं जो सिर्फ एक साइड के लिए ही होता है लाइसेंस, आप किसी दूसरे पे यूज नहीं कर सकते। नहीं, साइट अब आए वापस तो मैं कुछ करूं। ये देखें जी, फेसबुक शॉप, ये सारे प्लगइन्स वो आ रहे हैं जो प्लगइन के थ्रू अगर आपने फेसबुक शॉप बनानी हो, ये सारे वो आ रहे हैं। बाकी वो ओपन हो जाए तो मैं आपको फर्दर भी दिखाऊं। ये देखें, वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और शॉपिफाई के अंदर भी इसी तरह से था। शॉपिफाई के अंदर तो अपना सेल ऐप थी जिसको एक्टिवेट करके हम लोग वहां पे लेके जा सकते थे। वर्डप्रेस साइट को क्या हो गया है? गेटवे टाइम आउट, सर्वर एरर। टाइमर की मैंने आपको दो तीन ऐप्स बताई थी, फ्री ऐप्स भी निकालना बताई थी। अच्छी बात है, यूज कर लोगे ताकि लोगों को बता सको जी ये प्रोडक्ट इतनी टाइम के लिए रह गई है, कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ये देखें, यहाँ पे आप आओ, आप चले जाओ यहाँ पे सेल्स चैनल में, प्लस में। ये आपके पास आ रहा है फेसबुक, प्लस पे क्लिक करें। ये देखिए, अपडेट सेल्स चैनल। ये आपका फेसबुक के लिए, लेकिन इसके लिए बिजनेस अकाउंट होना चाहिए आपका, फिर आप इसे फेसबुक में मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ऑनलाइन स्टोर के साथ फेसबुक चैनल ऐड हो गया। ये मैंने सेल्स चैनल में प्लस पे क्लिक करके ऐड किया। सेल योर प्रोडक्ट ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे स्टार्ट सेटअप, इस पे क्लिक करेंगे आप। कनेक्ट टू अकाउंट, इस पे क्लिक करोगे तो ये फेसबुक पे ले जाएगा। फेसबुक पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा बिजनेस मैनेजर के साथ, और फिर आपकी जो जो प्रोडक्ट्स हैं ये वाली, वो आपकी वहाँ पे फेसबुक के ऊपर भी मूव हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ना है। मतलब मैं क्लिक करूंगा, मुझे स्ट्रेट अवे फेसबुक पे लेके जाएगा। तो ये सैम्पल स्टोर है तो मैं तो भी नहीं कनेक्ट कर सकता। ये पासवर्ड वगैरह आपसे पूछ रहा है, उसके बाद ये आपके कनेक्ट करेगा, और अप्रूवल के बाद आपकी प्रोडक्ट्स वहाँ मूव हो जाएंगी। तो ये स्टेप्स हैं जो परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर फेसबुक के ऊपर आप लेके जाना चाहते हो तो। जो वर्डप्रेस है इसमें भी इसी तरह से है। अगर आप, मैंने फेसबुक शॉप वर्डप्रेस प्लगइन लिखा है, तो इसको अगर आप वीडियोस पे क्लिक कर दो, वैसे तो वो कॉमर्स के लिए फेसबुक शॉप प्लगइन अवेलेबल है, लेकिन अभी मेरे पास पता नहीं क्या हुआ, साइट ओपन नहीं हो रही। तो वरना यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, 6 बेस्ट वर्डप्रेस ई कॉमर्स प्लगइन्स फॉर योर स्टोर इन 2021। तो लेकिन ये तो ई कॉमर्स के हैं, फेसबुक शॉप के लिए। देखिए ये भी आया हुआ है। वो कॉमर्स प्लगइन अवेलेबल है, वो आए तो मैं आपको उसका उसका भी दिखा दूँ। उसका भी इसी तरह का सिनेरियो है, फेसबुक फॉर वो कॉमर्स एक्सटेंशन। साइट ही डाउन हो गई है। ये नहीं है।
दोबारा डेवलप करनी पड़ेगी। शॉपिफाई साइट को अगर वर्डप्रेस पे मूव करना है, या उस पे करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई सिस्टम भी बन सकता है। डिज़ाइन वगैरह जो है वो एग्जैक्टली मूव नहीं हो सकता, डेवलप करना पड़ेगा। तो फेसबुक का प्लगइन्स अवेलेबल है, वो मेरे पास ओपन हो तो, ये वर्डप्रेस ओपन हो तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, सोशल शॉप फॉर, ये शायद ये भी काम कर जाए। तो बहुत सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन ये है कि वो ज़रा मैं आपको साइट के अंदर वो भी दिखा देता जैसे शॉपिफाई दिखाया है, तो इस टाइप का ही है वो। तो बहरहाल चलो देख लेते हैं, एंड तक ओपन हो जाए तो। जी मैंने आपको टाइमर दिखाया भी था अबर का, फिर बता देता हूँ मैं। जब लॉगिन करते हो ये आ रहा है, ट्रैक टाइम विद द डेस्कटॉप ऐप। इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लें। ये ऐप डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद यूज़ कैसे होती है, ये आवर टाइमर है। ये ओपन हो गई। यहाँ पे अपना ईमेल पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे आप। ये प्रोजेक्ट्स जो इस टाइम चल रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको। तो अभी इस पे, जिस पे काम स्टार्ट करना है उसको आप करेंगे क्लिक। यहाँ पे लिखेंगे व्हाट यू आर वर्किंग ऑन एंड स्टार्ट ट्रैकिंग। जब आपने बंद करना होगा तब स्टॉप ट्रैकिंग करके आपने बंद करना है। I studied through the best platforms. थैंक यू सो मच मरियम, जजाकल्ला। पर्सनल प्रोफाइल बिजनेस अकाउंट में थोड़ी शो होते हैं यार। पर्सनल प्रोफाइल साइड अलग चीज़ है, बिजनेस साइड अलग चीज़ है। जी इंशाल्लाह, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बस रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और कभी कोई ज़रूरत हो मेरी तरफ से, इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पे आप लोगों के साथ हूँगा, आप लोग हेल्प करने के लिए। और आई विश के आप लोग मुझे फ्यूचर में भी बताते रहें क्या क्या आपकी प्रोग्रेस हुई है, कैसा जा रहा है सब कुछ। सो बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और आई एक्सपेक्ट द सेम कि आप लोग ही मेरे लिए दुआएं करेंगे। तला वो तो आपने कर ही लेना है यार, मुझे पता है। चलें, अब स्ट्रीम पे आना है मेरे को काशिफ ने, काशिफ को स्ट्रीम पे ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्लाह करम, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया और इतने अच्छे तरीके से गाइड किया। स्पेशल थैंक्स टू यू सर। और ये है कि हमने 16 इयर्स की जो एजुकेशन थी, ये जो 57 लेक्चर्स थे सर, ये उस पे जो है वो भारी हैं।
क्योंकि हमने हमेशा थ्योरी को ही प्रेफर किया है सर। तो थ्योरी के बाद जब हम लोग डिग्रीज लेके फील्ड में आए तो हमें हमसे एक्सपीरियंस मांगा गया कि प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था सर। और जी सर। ये जो 57 लेक्चर्स हैं, आपने इतने अच्छे तरीके से गाइड किए हमें और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि आज हम ये कि अगर हम अपनी मिस्टेक की वजह से अगर इस पे अगर हम वर्किंग ना कर सकें तो हमारे एंड से कोई मसला हो सकता है। आपने तो अदरवाइज हमें इस काबिल बना दिया कि हमें डिग्रीज की भी अब जरूरत नहीं और हम अर्निंग कर सकते हैं सर। और बस जी बहुत अल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दें सर। बहुत शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ठीक है सर, बस यही कहना था। अल्लाह आपके लिए जी आसानियाँ जी, करे सर। जज़ाकल्लाह अपना ख्याल जज़ाकल्लाह, रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा आप भी। चले माशाल्लाह जी। जी जज़ाकल्लाह। ज़बरदस्त। अल्लाह बस मुझे बता देना वो सारी जॉब्स, और अल्लाह ताला आपको उससे भी ज़्यादा देगा इंशाल्लाह। आप कोशिश करते रहें, अपनी कमिटमेंट से लगे रहें, मिलेगा सबको। आमीन। जी कोई बात नहीं, ये दुनिया का निज़ाम है, ये तो चलते ही रहना है, ऐसे ही होना है। तो इस तरह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बस ये है कि जो आपने सीखा है उसको प्रोडक्टिव बना लो, अपने लिए यूज़ कर लो, तो इसको आप अच्छे हमेशा अच्छे अल्फाज में फिर याद रखोगे कि मैंने कुछ किया था कभी और उसका मुझे फ़ायदा हो गया। चलिए, बहुत अच्छा टाइम रहा आप लोगों के साथ। बस ये है कि दुआ में याद रखिएगा सब लोग, और कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज हियर। आप लोग फील फ्री टू लेट मी नो, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, और जो हो सका मैं इंशाल्लाह आपके लिए करूँगा, हेल्प करूँगा आपको। जो भी मेरा नॉलेज है, जो चीज़ें मुझे पता है, जो आता है उसके बेस पे। तो बाकी इसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। और ग्रेजुएशन अगर फिजिकल हुई तो इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे भी, मुलाकात भी हो जाएगी। और ना हुई तो फिर भी कभी न कभी किसी जगह पे मुलाकात हो ही जाएगी इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच। सैफ आपने आना है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सैफ क्या हाल है? सर क्या हाल है? अल्लाह सर मैं करम, आप सुनाएं आपके। ये आपसे बात करनी थी कि अभी तक जो है ना 57 लेक्चर्स जो हुए हैं वो सारे ही लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब सब अपने जो फेलोज हैं ना उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो जॉब भी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है ना जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर आपने इस स्टेज पे खड़ा कर दिया है हमें कि हम अपना एक किस्म का फ्रीलांसिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल उसके लिए ऐसे। सर मैंने थैंक यू बोलना था। और मैंने अभी तक जितना स्टडी किया आई थिंक स्किल बेस नहीं था सर। हमें सबसे इश्यूज ये है हमारी सोसाइटी में, स्किल बेस नहीं पढ़ाते हैं हमें। अलग इंजीनियरिंग की है बट फिर भी थ्योरी हमने पढ़ी है। और बिल्कुल ऐसे। मेरा सर यही पैशन था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आना है, और विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है अब मैं ये सोच सकता हूँ। तो बस यही मेरे लिए असल में यही चीज़ सक्सेस है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो और इंशाल्लाह फिर करोगे भी। अगर 2.5 मंथ में, 3 मंथ में आपने सोचना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह करेंगे भी। और वैसे भी आप लोगों के हाँ जी सामने ही सर है जो कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी मैंने कोशिश की है आप लोगों को, और आगे अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि आप आमीन इस चीज़ को यूटिलाइज करो और कुछ ना कुछ कर पाओ। आमीन। सर अगर फ्यूचर में कोई इश्यूज आते हैं तो सर मैसेंजर पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आप, कभी भी आप कभी भी कर सकते हैं आप, कोई सर बंडल ऑफ थैंक, और अल्लाह आपको सर जज़ा दे इसकी। थैंक यू सर। जी आमीन, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।
चलें जी, फिर इसके साथ ही जुमा है आज, मेरे लिए स्पेशल दुआ कर दीजिएगा अगर आपका ये सेशन अच्छा रहा है, और मैं भी आप लोगों के लिए करूँगा इंशाल्लाह। और बस दुआएं ही हैं, दुआओं के साथ ही अल्लाह हाफिज़ बोलना है बस। एक तो होता है कि सेशन एक अच्छा गुजरा होता है, एक टाइम गुजरा होता है किसी के साथ भी, तो ना बड़ा अच्छा लगता है। बेशक ऑनलाइन था लेकिन स्टिल एक इंसान की रूटीन बन जाती है और एक वो सिस्टम चल रहा होता है। बट चलते रहना है, ये जारी बात है। आपसे पहले भी लोग आए, आप जाओगे तो नेक्स्ट भी कोई ऐसे लोग आएंगे जिनको शायद इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। तो ये तो इन सिलसिला ये जो है वो चलता ही रहेगा। तो बस ये है कि जो सीखा है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेना, और स्टे इन टच। कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज हियर। और बहुत सारी दुआओं के साथ आपको सबको अल्लाह हाफिज़।